देखो, शराब पीने से कुछ नहीं होता। शराब पीने से घर बर्बाद हो जाते हैं। कितने घर बर्बाद होते हैं हमने अपने आंखों से देख रखा है। और शराब पीने वाले की बच्चे की माँ कितनी परेशान रहती है। उस माँ से पूछो कि वो कितनी परेशान रहती है। तो शराब पीने वाले बच्चे के बाप से पूछो उसके दिल के अंदर क्या गुजरती है। कहाँ उसने सपना देखा था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, देश की सेवा करेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। कितने सपने होते हैं जिस बाप ने बच्चे को पाला होता है। तो इतने बड़े सपने होते हैं उसके, लेकिन वो 2 मिनट में उस सपने को ख़त्म कर देता है अपने इंजॉय के चक्कर में। ये वो सफ़र जो है ज़िंदगी का, जैसे मौसम है। मौसम 4 महीने गर्मी के आते हैं, 4 महीने बरसात के आते हैं, 4 महीने सर्दी के आते हैं। तो इसी प्रकार से ये जीवन चलते हुए आया हुआ है। आदमी इस जीवनशीला को समझ नहीं पाता। कैसे? जब 4 महीने गर्मी के आ रहे हैं तो ये ऊपर वाले ने एक इंसान को समझाने के लिए बना रखा है। जो बचपना है, बचपना, जब तक बचपना है, जब तक बच्चा स्कूल में पास नहीं हो पाता है। जैसे बहुत से बच्चे तो कम शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही छोड़ देते हैं, पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी ने 5 पढ़ लिया, किसी ने 8 पढ़ लिया, किसी ने 10 पढ़ लिया, किसी ने मतलब इंटर के लिया। कुछ बच्चे जो हैं उन्हें थोड़ा सा और आगे चले गए, बीए कर लिया, लेकिन उसके बाद उनका बचपना ख़त्म हो गया। एमए कर लिया, मतलब जो कुछ भी है पढ़ाई ख़त्म कर ली, कहने का मतलब मेरा, तो उनका बचपना ख़त्म हो गया। अब उनकी हमने शादी कर दी। शादी कर दी तो ये जवानी उनकी शुरू हो गई करके समझो। शादी कर दी तो उनकी जवानी शुरू हो गई। ये जवानी कब तक रहेगी? ये दूसरा पैर लग गया, एक पैर तो मैंने ख़त्म कर दिया, दूसरा पैर लग गया। ये जवानी ख़त्म हो गई आपकी 40 साल तक, 40-45 बहुत ज़्यादा। अगर अच्छा खाना खा दिया बचपन से ही, मतलब माँ बापों की के ऊपर है ये सब बातें, और अच्छे संस्कार मिल गए, अच्छे जैसे गाय भैंस वगैरह वगैरह माँ बाप ने पाली है, तो बच्चों के शरीर में घी दूध वगैरह घुसा है, तो वो तब चलेगा 40 साल तक। और बोलते हैं डब्बे का दूध पी करके डब्बा बन गया, कहते हैं। मतलब वो डब्बे के दूध पी के तो कुछ नहीं होना है, वो तो वैसे ही रहना है जैसे रहते हैं। वो तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए जहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरा पैर चला गया करके समझो। अब ये तीसरा पैर आ गया 45-50 से ऊपर तक। आजकल की ज़िंदगी क्या है? 60 साल हाइब्रिड की ज़िंदगी है। जो भी है सब्जी वगैरह ये वगैरह हम लोग पहले जो बनाते थे तो हाइब्रिड में बनाते थे। अब ये हाइब्रिड में नहीं बना हुआ है, ये तो बगैर हाइब्रिड का। मैं तो मुझे पसंद नहीं है। मेरे से कहा भी उन लोगों ने, बहुतों ने कहा दवाई डाल देते हैं जल्दी बढ़ जाएगा, ये है वो है। मैंने कहा नहीं,
हमें खुद भी खाना है, हम इस चीज़ को नहीं। अब ये देखो, ये भी मैंने हाइब्रिड में नहीं डाला, ये गोबर की खाद है, गोबर की खाद से बनाया हुआ है। और यूरिया भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, खाली गोबर की खाद डाली। क्यों? उसका टेस्ट ही अलग है। आप आजमा के देखना ना, एक गार्डन में, छोटे से गार्डन में लगा के देखना, उसमें गोबर डाल के देखना। और एक गार्डन में अगर आपके पास गोबर नहीं है तो मेरे से बोलना, मैं थोड़ा सा 1-2 कट्टे पहुंचा दूंगा, मतलब एक आजमाने के लिए। आप गोबर की खाद से इसको बना करके देखो और उसको खा के देखो तो उसका टेस्ट क्या है। और यूरिया और ये चीज़ें सब कुछ डाल के बढ़ाने के बाद हाइब्रिड करके खाने का टेस्ट क्या है, ये बताना। अब में जीवन जो है हमारा संघर्ष भरा जीवन। कहाँ तक? 45। अच्छा खाना खाया है तो 45, मतलब मान के चलो 45, नहीं तो 40 से ऊपर तो मेरे को मुश्किल ही लग रहा है। आजकल के खोखला कर दिया, खोखला इस शरीर को। इस शरीर के अंदर जो ताकत थी ना, उसको ख़त्म कर दिया। किसने कर दिया ख़त्म? दारू ने। दारू पी के इस शरीर को खोखला कर दिया। तो इसके अंदर ताकत ही नहीं है तो कहाँ से होगा? अब हमसे कहो, अभी हमसे कहेंगे तो 1 किलोमीटर दौड़ के आ, 1 किलोमीटर वापस आ कहेंगे तो हम कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, गारंटी है। क्यों? हमने अपने शरीर को इसी तरीके से बनाया हुआ है ना। तो इसी, हम लोग यहाँ से पुण्यगिरी जाते थे तो हम गाड़ी में नहीं जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे। क्यों? हम पहले से ही हमने संघर्ष किया हुआ। आजकल के बच्चे, मैं कहता हूँ कि मुश्किल ही है इतना तो संघर्ष करना। चलो जो कुछ भी है, अपने अपनी समझ है, किसी की समझ कैसे, किसी की समझ कैसे। बहुत तो हम जैसे हम बोल रहे हैं तो बहुत तो सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, अरे ये तो बोलते रहता है वाली बात। लेकिन मैं जब भी बातें बताता हूँ तो ज्ञान की ही बताऊँगा आपको। तो तीसरा पड़ाव जो आ रहा है वो आ रहा है बुढ़ापे का। मतलब तो 3 पहर होते हैं, तीसरे पहर में तो वो कुछ कर नहीं सकता ना, संघर्ष कर सकता है। संघर्ष तो लास्ट जीवन जीने तक रहता ही है। किसी महात्मा ने बोला, उससे बोला कि अरे बोला, महात्मा जी एक बात बताओ, मेरा अंतिम समय कब आएगा? बोला यार तुमने ऐसी बातें पूछ दी, बोला जिसका मेरे पास उत्तर ही नहीं है। बोला फिर भी अब महात्मा हो, ज्ञान तो तुम्हारे पास कूट कूट के भरा हुआ है अंदर, कुछ तो बोलो। बोला ठीक है, आपका जो अंतिम समय है उसका इलाज जो है डॉक्टर के पास है। बोला मेरे पास तो है नहीं। तो बोला ये तो गलत बात है, डॉक्टर तो इलाज करेगा और शिक्षा तो आप ही देंगे, शिक्षा तो आप ही देंगे। बोला हाँ शिक्षा तो मैं ही दूंगा। तो बोला लास्ट तुम्हारा समय जो है कि तुम ये समझ लो कि कल तुम जाने वाले हो। बोला अभी कैसे चले जाऊंगा मैं? बोला समझ लो, कहा मैंने जा रहे थोड़ी का, आप समझ लो कि कल हमें जाना है। तो आज आपका लास्ट दिन है, ये समझ के आप चलोगे तो इस नैया की पार लग जाएगी आपकी। अगर आप ये समझ के चलोगे कि अभी मेरे पास तो बहुत समय है करके चलोगे, तुम्हारे नैया कभी पार नहीं लगेगी। तुम ये समझ के चलो, अरे मेरे पास तो आज ही का दिन बचा हुआ है, आज के दिन में मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वगैरह वगैरह सगैरह जो भी होता है। तब तो आपकी नैया जो है इंसान के अंदर
एक ये भावना घुस जाए कि मुझे कुछ करना है और मेरे पास समय नहीं है, तो समझ लो उसकी नैया अपने आप ही पार हो जाएगी। हाँ, बोला बात तो आपने सही की। तो फिर उसने महात्मा ने एक कहानी सुनाई। बोला एक बंदा जो था काला था, बोला बिल्कुल काला, काला बिल्कुल उल्टा तवा था। तो स्कूल में सभी चिढ़ाते थे उसको और बोला कलवा कलवा कलवा, काला काला काला, बोलते 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 किसी ने कलवा बोल दिया और किसी ने बोला उल्टा तवा उल्टा तवा उल्टा तवा। और है ही उल्टा तवा की तरह काला, तो वो अपने आप को बुरा क्यों समझने लगा। तो इनने बोला आप घर में भी अपने माँ बाप से पूछा, तुमने मेरा नाम तो कन्हैया रख दिया। बोला मेरा नाम तुमने क्यों रखा, और सब मेरे को चिढ़ाते हैं काला काला काला, उल्टा तवा ऐसे चिढ़ाते। तो बच्चों उसके पिताजी ने उनकी माँ ने समझाया, बेटा कन्हैया भी काले ही थे। बोला कन्हैया भी काले थे तो उन्हें भी चिढ़ाते थे। बोला एक तुम्हें अकेले नहीं चिढ़ा रहे हैं। तो वो उनने पूरी महाभारत रची है। बोला रची, बोला रची नहीं रची। और तुम जरा से में घबरा गए। तो एक गुब्बारा बेचने वाला आ रहा था, तो उसने देखा। तो अब गुब्बारा बच्चों का मन होता है, गुब्बारा में तो अब हर बच्चे का मन ही रहता है। तो उन्होंने गुब्बारा बेचने वाले को बोला अंकल जी ये लाल पीले हरे आप गुब्बारा लाए हैं। बोला हाँ। ये गुब्बारा फूकते थे तो आसमान में उड़ जाता था, उसमें गैस भरने वाले 10 रुपये का एक है। बोला बात पैसे वाली नहीं है। बोला अंकल जी बात ये है कि तुम्हारे पास काला गुब्बारा है। मैंने बोला बेटा काला गुब्बारा तो नहीं है, मुझे काला गुब्बारा चाहिए। अब जिद पकड़ दी, बच्चों की जिद ठहर, मुझे काला गुब्बारा चाहिए, काला गुब्बारा चाहिए। अब वो बोला गुब्बारा काला मैं कहाँ से लाऊं, पूरे पैकेट में मेरे पास 2-3 पैकेट हैं, इसमें काला गुब्बारा है ही नहीं, मुझे काला गुब्बारा चाहिए। बोला ठीक है, बोला मैं कोशिश करूँगा। काला गुब्बारा क्यों चाहिए फिर ये भी तो बता। मैं ये चाह रहा हूँ कि काला गुब्बारा जो है इसमें हवा भरोगे तो ये आसमान में उड़ता है या नहीं उड़ता। हमने बोला गुब्बारे में किसी में भी हवा भरो तो आसमान में उड़ेगा ही उड़ेगा। तो बोला जैसे अपने ऊपर डाली। फिर इसने कहा बोला मैं काला हूँ, मैं आगे कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा करके मैं सोच रहा। अरे बेटा, बोला तूने तो इतनी बड़ी बात कह दी। बोला मेरा दिमाग ही घुमा दिया। बोला तूने तो 1 मिनट के लिए मेरा दिमाग घुमा दिया। बोला तूने इतनी बड़ी बात कह दी। तो उसने गुब्बारे वाले ने समझाया गुब्बारा हवा भरने से तो उड़ेगा ही, काला गुब्बारा हो, नीला हो, हरा हो, पीला हो, कैसा ही हो, वो गुब्बारा तो हवा भरोगे तो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो इसी प्रकार से तुम जो समझ रहे हो कि गुब्बारा हवा भर के काला उड़ेगा नहीं उड़ेगा, मैं काला, तुम एक दिन बोला इस देश के बहुत महान आदमी बनोगे। बोला वो कैसे। तुम्हारे अंदर हवा भरने की वो है, बोला हवा भरना जरूरी है। मतलब बोला मैं मतलब नहीं समझा। मतलब बोला मैं तुम्हारे घर आऊँगा। बोला शाम को। तुम्हारा घर कहाँ है। बोला यहाँ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नंबर है वो नंबर है, ऐसे ऐसे बताया। बोला मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा फिर समझाऊँगा। बोला तुम्हारी बात तुम्हारे मम्मी पापा से बोल। मम्मी पापा से क्या मतलब नहीं। बोला मैं
शाम को चाय पीने तो आ सकता हूँ। बोला हाँ चाय पीने आ जा। बोला शाम को आऊँगा। फिर शाम को भी उनके घर गया। फिर वो घर गया। बोला ये, उसने बोला ये गुब्बारे वाले अंकल आए हैं। पापा ये गुब्बारे वाले अंकल आए हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला बैठो बैठो। चाय आई बनाई। फिर उन लोगों ने चाय बनाई तो बैठे। तो उनको सब बोला आप सभी जने बैठोगे तब मैं समझाऊंगा। वो सभी जने बैठे। तब उसने समझाया तुम्हारा बच्चा जो है भटक रहा है। भटक इंसान जो है ना, इंसान जो है भटकता है तो उनको रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई बंदा चाहिए। ये होता कोई ना कोई बंदा उनको चाहिए जो उसको सही रास्ते पर लाए। तो उसने बोला तुम्हारा बच्चा जो है भटक रहा है, इसके अंदर ये भावना घुस गई है कि मैं काला हूँ तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो आपने क्या काम करना है, इसको इतना स्कूल पढ़ाओ कि ये आपका लड़का जो है गलत रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि ये लड़का वो बात बतानी भूल गया मैं आपको कि लड़का जो था फेल हो गया था। तो इसका जो माइंड था वो काम नहीं कर रहा। वो सोच रहा था एक तो मैं काला हूँ और ऊपर से फिर मैं फेल भी हो गया हूँ और इसको वो भी नहीं है ये भी नहीं। तब वो कहानी वहाँ तक रही। वो बात में बस को बताना पड़ा। तो वो बोला फेल हो गया तो इसकी अंदर की जो आत्मा है वो इसको साथ नहीं दे रही। तो साथ किसने देना है? साथ देना है आपने। अब माँ बाप है इनके, माता पिता गुरु देवता, ये सभी जने एक साथ मिलेंगे तभी तो इंसान आगे को बढ़ेगा। तो उनने उसे शिक्षा दी कि इसको तुम दोबारा एडमिशन वो करो और दोबारा इसकी मेहनत करो, दोबारा वो करो और इसको ये शिक्षा दो डेली की तो आगे बढ़ सकता है। तब उनने वो बच्चे को शिक्षा दी, दोबारा स्कूल पढ़ाया, दोबारा वो करा। तो महात्मा ने वो जो महात्मा ने सुनाई थी, जो कहानी बता रहा था ये कहानी सुनाई थी। और वो फिर देश का बोला राष्ट्रपति बना। तो कैसे बन गया? उसी समय वो गुब्बारा वाला उसको धुतकार देता, अरे जा रहा मेरे पास नहीं है, कहाँ से आ रहा है, ले रहा तो ले रहा, नहीं ले रहा तो हमें क्या मतलब। ऐसी वाली बातें कह देता। वो सीधा चला जाता, वो दूसरी दुनिया में चला जाता। उसकी दुनिया चेंज हो गई थी, बदल गई थी। लेकिन वो गुब्बारा वाला बहुत समझदार था तो उसने उसको अच्छी राय दी, अच्छा रास्ता दिखाया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी को अच्छा रास्ता तो दिखा ही सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते हो, किसी को कुछ पैसे थोड़ी देने, कुछ नहीं देना है किसी को, खाली उसको अच्छा रास्ता दिखाना है बस। तो ये बातें हैं। अब वही पीने वाली बातें कहने का मतलब, जब घर उजड़ता कैसे, दारू पीने से ही तो घर उजड़ते हैं। उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो, उसकी पत्नी से पूछो जो खून के आंसू रोती है कि मेरा पति मुझे ऐसा मिला करके, खून के आंसू रोती है वो। उस पत्नी से पूछो ना कि उसके दिल के अंदर क्या गुजर रही होगी कि मेरा पति ऐसा मिला करके, उसके अंदर क्या गुजरती है। अभी भी समय है। समय इंसान का रहता नहीं है, समय तो चला ही जाता है। मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी समय के बारे में। तो समय किसी के पास रुकता नहीं है। ये समय अभी का समय है, ये दोबारा नहीं आना है। ये आज का समय चला गया करके समझो। तो समय ने तो यही कह रखा है ना, मैं रुकूंगा नहीं बोला। समझना तुम्हें है, चाहे तुम रो के समझो या हंस के समझो या कुछ भी समझो, मैं रुकने वाला नहीं। पल जो है वो रुकता नहीं। तो इसलिए अभी भी समझदारी इसी में होती है कि बंदा
समझ जाए बात का। समझ समझ के समझना भी एक समझ होती है। ये हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।